गाइस आज इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं इस वीकेंड पर नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई वेब सीरीज गन्स एंड गुलाब्स के बारे में। तो गाइस ये वेब सीरीज जो है इसको बनाया है राज एंड डीके ने। जी हाँ, राज एंड डीके के बारे में मुझे स्पेशली आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि द फैमिली मैन वेब सीरीज बनाने के बाद ये डायरेक्टर डुओ अब बच्चे बच्चे के पहचान में आ चुका है, बच्चे बच्चे का फेवरेट बन चुका है। और सिर्फ द फैमिली मैन ही नहीं, स्त्री, गो गोआ गॉन और फर्जी जैसी वेब सीरीज बनाने के बाद एक और वेब सीरीज हमें उनके खाते से निकल के मिली और जिसका नाम है गन्स एंड गुलाब्स। तो गाइस देखो, बेसिकली गन्स एंड गुलाब्स वेब सीरीज जो है वो एक गैंगस्टर और एक बिजनेस, मतलब मैं ये बोलूँ कि एक बिजनेस को सेंटर में लेकर बनाई गई है, जिसको अंजाम देने के लिए जिसकी एक डीलिंग है, उस डील को कंप्लीट करने के लिए जितने भी गैंगस्टर्स हैं वो आपस में जो ग्रुप है, ए ग्रुप और बी ग्रुप दोनों लगा हुआ है। और इसके बीच में और काफ़ी सारे कैरेक्टर्स भी हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उस बिजनेस से जुड़े हुए हैं और किसी ना किसी तरीके से वो भी वही काम करना चाहते हैं जो ये गैंगस्टर का ग्रुप करने वाला है। खैर, तो गाइस अगर मैं गन्स एंड गुलाब्स को देखने के बाद आपको अपना रिव्यू बताने की कोशिश करूं तो भाई मैं ये बोलूँगा कि गन्स एंड गुलाब्स मेरे लिए एक टाइम पास वेब सीरीज साबित हुई है। देखो, एक राज एंड डीके की वेब सीरीज होने के बावजूद भी जो चीज़ें राज एंड डीके से एक्सपेक्ट की जाती हैं और इतना कुछ हम उनके थ्रू देख चुके हैं, उनकी वेब सीरीज और उनके कंटेंट में हम इतना कुछ देख चुके हैं कि वो सारी चीज़ें हमें उनके कंटेंट में एक्सपेक्ट करनी चाहिए। जैसे उनकी वेब सीरीज के अंदर उनके कंटेंट के अंदर अच्छा खासा डार्क ह्यूमर देखने के लिए मिलता है, अच्छी खासी कॉमेडी देखने के लिए मिलती है। लेकिन मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो इस वेब सीरीज के अंदर जो डार्क ह्यूमर जो राज एंड डीके से एक्सपेक्ट किया जाता है ना, वो कहीं ना कहीं मिसिंग बोलूं या ये बोलूं कि बहुत ही लिमिटेड था, या इवन कुछ ही सीन्स थे जहां वो डार्क ह्यूमर इतना इफेक्टिवली काम कर पाता है। वरना आपको अगर राज एंड डीके की आप इस वेब सीरीज से भी यही एक्सपेक्टेशन लेके बैठे थे कि उसी लेवल का डार्क ह्यूमर आपको डार्क कॉमेडी देखने के लिए मिलेगी, तो आपको इस चीज के अंदर कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट जरूर मिलने वाली है। खैर, अगर मैं वेब सीरीज के बारे में बात करूं तो गाइस देखो, वेब सीरीज की सबसे अच्छा पॉइंट निकल के आता है भाई इसके अंदर जो कैरेक्टर्स का डिजाइन किया गया। हालांकि इस वेब सीरीज में हमें देखने के लिए मिलते हैं गुलशन देवैया, राजकुमार, दुलकर सलमान, आदर्श गौरव और लेट सतीश कौशिक साहब भी हमें इसमें देखने के लिए मिलते हैं। देखो, अगर मैं कैरेक्टर वाइज बात करूं तो इस वेब सीरीज के अंदर दो कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो टोटली इस वेब सीरीज की सबसे बड़ी जान है, और जिस तरह से उन कैरेक्टर्स को डेवलप किया गया है, जिस तरह से उन कैरेक्टर्स को लिखा गया है ना भाई, वो सच में इतना बेहतरीन है कि देखो, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँ गुलशन देवैया का कैरेक्टर। भाई लिटरली पूरी वेब सीरीज खत्म होने के बाद मैं एक बात सोच रहा था कि सारी मतलब पूरी वेब सीरीज को एक तरफ रख दो और गुलशन देवैया का जो कैरेक्टर है ना उसको एक तरफ रख दो, क्योंकि जो जिस तरह से उस कैरेक्टर को लिखा गया है भाई, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है, जो उसका बोलने का तरीका, जो उसका चलने का तरीका, इवन जिस तरह से वो स्माइल करता है, जो डेविलिश स्माइल उसकी है, जो उसकी स्माइल में एक शैतानीपन देखने के लिए मिलता है, और इवन जिस तरह से वो लोगों से बात करता है, और सबसे यूनिक जो उसका नाम दिया गया है ना भाई, और उस नाम को देने के लिए जो उसको इंट्रोडक्शन दिया जाता है, चार कट आत्माराम, 4 चरणों में आत्मा की शुद्धि करता है भाई। लिटरली वो कैरेक्टर सच में वेब सीरीज खत्म होने के बाद मेरा पर्सनल ओपिनियन, आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनका कहीं ना कहीं ये मन करेगा कि भाई इस कैरेक्टर के लिए एक स्पिन ऑफ सीरीज तो होनी चाहिए, एक स्पिन ऑफ वर्जन इस कैरेक्टर का आना चाहिए, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि भाई ये कैरेक्टर, इसके बारे में और जानना है, ये कैरेक्टर ऐसा कैसे बना, ये सब चीज़ हमें जाननी है। क्योंकि भाई एक सीन आता है, मैं आपको बताता हूँ, जब चार कट आत्माराम यानी कि गुलशन देवैया का कैरेक्टर, वो जो बंदा है जिसके लिए वो काम करता है, जिसके लिए वो मर्डर वगैरह करता है, जब वो उससे बात करता है तो फ़ोन पे ही बात करता है। मोस्टली जितने भी सीन से फ़ोन वाले सीन है, टेलीफोन पे बात करता है, और जिस तरीके से उसका बिहेवियर उससे बात करने का होता है, जिस तरह से वो उससे बात करता है ना भाई, वो सच में एक अलग ही आपको मज़ा दे के जाएगा। और जब गुलशन देवैया का कैरेक्टर स्क्रीन पे होता है ना भाई, वो एकमात्र ऐसा कैरेक्टर है जो आपको एक ही टाइम पे चिल, थ्रिल और भाई लाफ्टर तीनों एक साथ देने वाला है। कि जब वो कैरेक्टर भाई स्क्रीन पे देखने के लिए मिलेगा ना,
तो आपको थ्रिल भी मिलेगा, क्योंकि भाई ये कुछ ना कुछ तो अनएक्सपेक्टेड करने वाला है। उसके बाद जो भी उसके काम होंगे, और ऊपर से कुछ ना कुछ उसके आपको, जैसा कि मैंने बताया कि एक्टिविटी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा कि कहीं ना कहीं आपके चेहरे पे हंसी भी आएगी। अब मैं बात करूँ ऐसे ही एक दूसरे कैरेक्टर के बारे में, तो भाई जो दूसरा कैरेक्टर है वह आदर्श गौरव का कैरेक्टर। भाई ये कैरेक्टर देखो, देखने में ये कैरेक्टर बच्चा, इवन इस कैरेक्टर ने 2 शेड्स मुझे इस वेब सीरीज के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। एक कहीं कहीं देखो एक सीन आता है जहाँ सतीश कौशिक साहब जो उसके पिता का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, और वो ये बोलूँ कि सबसे बड़े बाहुबली हैं, सब जो बिजनेस चल रहा है उसको करने के सबसे बड़े धुरंधर हैं, अगर वही हैं जो कर सकते हैं। लेकिन किसी इंसिडेंट में उनके साथ कुछ हो जाता है तो उस डील को, उस बिजनेस को आगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आदर्श गौरव का कैरेक्टर आता है। तो वहाँ एक सीन आता है कि जब सतीश कौशिक साहब उससे कहते हैं कि तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अब जो हम बिजनेस कर रहे हैं, हमारी जो डील होने वाली है उसके लिए तुम्हारी क्या जिम्मेदारी। तो उस जगह आप आदर्श गौरव के कैरेक्टर के जो डायलॉग्स हैं, जो उनकी एक्टिंग है, वहाँ आप देखोगे तो भाई आप कहोगे कि यार ये क्या है, ये एक मतलब बचकाना हरकतें हैं इसकी, ये एक बच्चा है, इतना लापरवाह केयरलेस बच्चा है, ये क्या इस वेब सीरीज को, क्या बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद एक सीन आता है जहाँ वो अपने एक दोस्त से मिलने जाता है जिसकी नई नई शादी होती है, और उसके और उसकी वाइफ के सामने, अगर मैं ज़्यादा बताने की कोशिश करूँगा तो स्पॉइलर हो जाएगा, जो कैरेक्टर, जो परफॉर्मेंस उसकी रहती है ना भाई, वो आपको डिस्टर्ब करने वाली होती है। यकीन मानो कि मैं जब उस सीन को देख रहा था ना, तो भाई मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को डिस्टर्बिंग महसूस कर रहा था, क्योंकि भाई लग रहा था कि भाई नहीं, सच में अभी थोड़ी देर पहले हमने इसी कैरेक्टर का जो दूसरा रूप देखा, साला वो कुछ और था, लेकिन इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जो कहीं ना कहीं इस वेब सीरीज के खत्म होने तक कुछ ना कुछ डिस्टर्बिंग निकल के आने वाला है। और हाँ, एक ट्विस्ट निकल कर भी आता है क्लाइमैक्स के अंदर वेब सीरीज के, लेकिन उस ट्विस्ट को मैंने काफ़ी पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था, क्योंकि वेब सीरीज के अंदर काफ़ी मौके ऐसे आते हैं जहां अगर आप वेब सीरीज को थ्रू आउट देख रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं अंदाज हो जाएगा कि इस कैरेक्टर के साथ कौन सा ट्विस्ट है जो निकल कर आने वाला। मेरा जो वो ट्विस्ट था वो 100% सही साबित होता है, वही निकल कर आया था। लेकिन गाइस अब मैं बात करता हूँ बाकी के जो मेन कैरेक्टर और हैं, वो है राजकुमार राव और दुलकर सलमान। तो गाइस अगर इस वेब सीरीज के अंदर सबसे वीक कैरेक्टर मुझे किसी का लगा तो था दुलकर सलमान का कैरेक्टर। नो डाउट उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन है, इवन वो एक्टर भी काफ़ी बेहतरीन है भाई, लेकिन उनके कैरेक्टर को जो राइटिंग दी गई है ना, वो सच में अच्छी नहीं थी, क्योंकि उनका कैरेक्टर शुरुआत से लास्ट तक बहुत ही प्रिडिक्टेबल नज़र आता है। वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है और शुरुआत से वो जो काम करते चले आ रहे हैं, इवन उनके हर एक्शन को आप प्रिडिक्ट कर जाओगे कि ये बंदा कर रहा है तो क्यों कर रहा है। और वेब सीरीज खत्म होने तक, लास्ट तक आप उस कैरेक्टर के साथ पूरे टाइम प्रिडिक्शन के साथ ही चलते रहते हो कि भाई, तो कुछ भी उस कैरेक्टर के अंदर ऐसा नहीं दिखाया गया कि भाई जिसके लिए उसके लिए कोई एक्साइटमेंट जगी रहे। राजकुमार राव के कैरेक्टर की बात करूँ तो हालांकि राजकुमार राव का जो कैरेक्टर है वो भी अच्छा है, लेकिन उस कैरेक्टर के इवन दुलकर सलमान के कैरेक्टर से काफ़ी, क्योंकि देखो उसके कैरेक्टर में जो ट्रांसफॉर्मेशन आता है, एक ऐसा बंदा जो एक मैकेनिक है और एक दिन अचानक से उसके हाथ से 2 लोगों का मर्डर हो जाता है, और वो भी एक पाने से, और उसके बाद उसको नाम दिया जाता है पाना टीपू। उसके बाद उसके कैरेक्टर के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आती है भाई, वो जो थी कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ तो था कि आप उसके 2 साइड्स दिखा सकते हो, लेकिन जो दुलकर सलमान का जो कैरेक्टर था ना भाई, उसके अंदर मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगा जिसके लिए मैं ये कह सकूं कि भाई ये कैरेक्टर भी थोड़ा बहुत इंप्रेस करने में कामयाब हुआ था। उनकी परफॉर्मेंस को साइड में हटा के बोल रहा हूँ। इसके साथ साथ देखो इन चारों के सब प्लॉट चलते ही रहते हैं, इसके साथ एक सब प्लॉट और चलता रहता है स्कूल के बच्चों का। लिटरली देखो यार, हाँ मैं मानता हूँ कि वो कैरेक्टर, वो सब प्लॉट भी जरूरी था, लेकिन उसको इतना स्पेस दिया गया है, इतना टाइम दिया गया है इस वेब सीरीज के अंदर, इतने टाइम की जरूरत नहीं थी। मतलब एक टाइम पे आके वो जो स्कूल के बच्चों का जो सब प्लॉट चल रहा होता है ना, वो एक टाइम पे जाके इरिटेट करने लग जाता है यार। एक तो देखो स्कूल के बच्चे हैं, ऊपर से उनके सब प्लॉट के अंदर जो है लव स्टोरीज दिखाई जा रही हैं, तो एक तो निब्बा निब्बी का प्यार चल रहा है, वो खैर उसको थोड़ा अगर कम टाइम देते तो चल सकता था। लेकिन एक चीज
टाइम टू टाइम जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ह्यूमन नज़र आता है वो मज़ेदार जरूर था। जैसे मैं बताता हूँ, क्लाइमैक्स में एक सीन आता है जहाँ दुलकर सलमान की जो बेटी होती है उनका नाम होता है जो, और वो राजकुमार राव से पूछते हैं कि जो कहाँ है, और राजकुमार राव कहते हैं कि जो है वो यही है। तो भाई वो लिटरली वो जो कैरेक्टर था ना, वो जो सीन था, वो कहीं ना कहीं आपको हंसी जरूर आपके चेहरे पर देकर जाएगा। तो ओवरऑल अगर मैं बताने की कोशिश करूँ तो मैं ये बोलूँगा कि भाई गन्स एंड गुलाब्स जो है वो एक डिसेंट सीरीज़ है, एक टाइम पास सीरीज़ है, जो अगर आप राज एंड डीके से जो डार्क ह्यूमर एक्सपेक्ट करते हो वो शायद आपको इस वेब सीरीज़ में देखने के लिए ना मिले, लेकिन ओवरऑल वेब सीरीज़ खत्म होते होते आपको एक सेटिस्फेक्शन और एक अच्छा खासा टाइम पास जरूर दे जाती है। ओवरऑल 6 घंटे 6.5 घंटे लंबी वेब सीरीज़ है। अगर आपके पास टाइम है, देना चाहते हो तो एक ट्राई जरूर दे सकते हैं। तो मिलता हूँ बहुत जल्द ऐसी और वीडियो के साथ। चैनल पर नए, वीडियो पसंद आया, आपका क्या ओपिनियन बनता है इस वेब सीरीज़ के लिए कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। मेरे सोशल मीडिया पर मुझे गाइस फॉलो कर लो, वहाँ मैं अपडेट्स देता रहता हूँ ट्विटर और इंस्टाग्राम पे। मिलता हूँ बहुत जल्द ऐसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।